हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो सभी बच्चे जो क्लास 10th में है अभी, तो यहाँ मैं टर्म 1 के लिए एमसीक्यू लेकर के आया हूँ जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट ए है, पार्ट ए का यूनिट 1 है। तो इस यूनिट में से यहाँ पे 3 यूनिट टर्म 1 में आने वाला है, तो इनमें ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए वीडियो काफी उपयोग में आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। मैंने जो कुछ क्वेश्चन निकाला है यहाँ पे, तो 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICSIP। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। तो यहाँ पे कौन कौन सी एबिलिटीज होती है कम्युनिकेट करने के लिए? रीड, राइट, स्पीक। तो ये 3 एबिलिटीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स फॉर अ प्रोफेशनल। तो ये करेक्ट है, इसलिए ट्रू आएगा। द लैंग्वेज विच हैज बीन एक्सपोज सिंस बर्थ इज नोन एज मदर टंग। तो जो बर्थ से ही लैंग्वेज हम सीखते हैं या तो जो यूज करते हैं उसे मदर टंग कह सकते हैं। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज डैश। तो कम्युनिकेशन वर्ड का जो ओरिजिन है वो क्या है? तो यहाँ पे आंसर आएगा कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन इज नोन एज ट्रांसमिटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड्स टू डैश द मैसेज प्रॉपरली। तो यहाँ पे रिसीवर को क्या करना पड़ेगा? तो ट्रांसमिट नहीं आएगा, थ्रो नहीं आएगा, लिसन। उनको लिसन करना पड़ेगा तो उनको इसमें पता चलेगा। तो फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इज डैश वेयर रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग। तो फाइनल स्टेज क्या आता है? तो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग वो नहीं होता, वो तो ट्रांसमिटिंग बीच का प्रोसेस है। फीडबैक तो वो लास्ट प्रोसेस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैसेज वो है फर्स्ट प्रोसेस और लिसनिंग वो भी बीच का प्रोसेस है, तो यहाँ पे फीडबैक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कन्वर्जेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स एंड 1-to-1 कन्वर्जेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आंसर आएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो जहाँ पे 2 लोगों के बीच में बात होती है तो उसे हम इंटरपर्सनल कन्वर्जेशन कहेंगे। तो ये यहाँ पे दिया गया, फॉर्मल हो वो चाहे इनफॉर्मल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, द रिटर्न कम्युनिकेशन एज नोटिस, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, SMS, मैनुअल्स एटसेट्रा कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न और वर्बल जो भी जहाँ पे वर्ड्स यूज होता है तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन में ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे कल व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, तो मैंने भी वहां पे पहले नॉन वर्बल लिख दिया था, लेकिन जब मैंने बाद में ये पता चला मुझे तो मैंने इसको वर्बल फिर आंसर कंसिडर किया। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, वो चाहे रिटर्न हो, लेकिन जहाँ पे वर्ड यूज होते हैं वो चाहे स्पोकन हो या रिटर्न वर्ड हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है जहाँ पे वर्ड्स यूज किए बिना हम कुछ चीज करते हैं, जैसे किसी को सिंबल के थ्रू या तो किसी को इशारे से हम कुछ समझाते हैं, तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो वहां पे आएगा। तो यहाँ पे विजुअल जो है वो पोस्टर और पिक्चर हम दिखा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 persons टॉकिंग ओवर अ फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन। तो 2 लोग फोन पे बात कर रहे हैं, वो कौन सा कम्युनिकेशन रहेगा? तो यहाँ पे इंटरपर्सनल, रिटर्न, स्मॉल ग्रुप, पब्लिक। तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच की बातचीत आ गई, तो अभी ही बात किया था हमने ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जहाँ पे छोटा सा ग्रुप है वो लोग बातें करते हैं, तो वो क्या आएगा? तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट देयर प्रोजेक्ट वर्क, रिटर्न लेटर टू एम्प्लॉइज फॉर अ नोटिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोर्ड मीटिंग्स एंड पब्लिक स्पीच। तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट देयर प्रोजेक्ट वर्क, वो अगेन कहाँ पे जाएगा? इंटरपर्सनल में, ताकि 2 ही लोग हैं। यहाँ पे रिटर्न लेटर टू एम्प्लॉइज वो जाएगा वर्बल में। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है और बोर्ड मीटिंग्स है वो यहाँ पे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आएगा। और पब्लिक स्पीच जो है वो यहाँ पे पब्लिक में आएगी, तो पब्लिक कम्युनिकेशन जो हम करते हैं उसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे पहला है, समटाइम्स मीनिंग्स कैन बी कंफ्यूजिंग। तो ये उसका एडवांटेज नहीं हुआ। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज इफ प्रॉपर वर्ड्स आर नॉट यूज, तो ये भी डिसएडवांटेज है। डिपेंड्स ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड्स, तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसे हम एडवांटेज नहीं कह सकते। एनेबल कीप चेंजिंग द इंटरेक्शन, तो ये एक एडवांटेज है इसका, क्योंकि हम जब मीटिंग करते हैं या तो कोई बात करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम इसको चेंज कर सकते हैं, इंटरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फोकस
टू एनहेंस द एंड मास्टर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सब करने के लिए क्या यूज होता है, तो यहाँ पे गेटिंग नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, तो ये यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा। जस्ट अ मिनट, लाइट थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ताकि काफी काला दिख रहा हूं मैं अरे यार, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे है फियर ऑफ फेसिंग कैमरा। तो कैमरा फेस करने का फियर होता है कुछ लोगों को। एंड स्टेज फियर होता है, वो भी सही आंसर नहीं है। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड बी अटेंटिव, तो ये यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्ड शुड नॉट यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। तो कौन सा यहाँ पे यूज नहीं होगा वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, सिंपल, टेक्निकल, इजी एंड लोकल लैंग्वेज। तो टेक्निकल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टेक्निकल आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल उन लोगों को पता होगा जो यहाँ पे ट्रेन है, जो अनट्रेन लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज द वे, डैश कम्युनिकेशन इज द वे टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटर्न वर्ड। तो यहाँ पे अभी बात किया हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पॉइंटिंग योर फिंगर टू समवन इज कंसिडर्ड एज गेस्चर्स। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट करते हैं तो वो गेस्चर्स में आता है। बॉडी लैंग्वेज, पूरे एंटायर बॉडी को यूज करके हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। वो चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, वो सारी चीजें इसमें आ गई। एक्सप्रेशन जैसे हम फेस से करते हैं और ये सब, तो ये सारे एक्सप्रेशंस में आते हैं। जैसे हमने कोई ऐसी चीज देखी तो उसमें हमने कोई एक्सप्रेशन दे दिया, वाह, तो वो एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज एक अलग चीज है जहाँ पे हम कुछ वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसका डेफिनेशन आगे है, वहां पे एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या है। डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन फेस से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया गेस्चर जो है उसमें हाथ या तो पैर या तो ऐसे ऐसे कुछ भी करके बॉडी को मूव करके हम बताते हैं। बॉडी लैंग्वेज जो है वो पूरे बॉडी लैंग्वेज पूरे बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है, आप कैसे है, क्या है, उसके बारे में, आपकी जो चलने की स्टाइल है, आपका बोलने का जो स्टाइल है, उसके ऊपर से बॉडी लैंग्वेज पता चलता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ताकि हम जैसे बोलना शुरू करते हैं, बैठने का जो स्टाइल है, बोलने का जो स्टाइल है, जो टोन है, वो सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में कंसीडर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑडियंस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज इट अलाउज टू डिस्कस मोर। दैट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट एक्चुअली। इट अलाउज टू हेल्प द ऑडियंस टू गेट फीडबैक, तो ये भी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। इट हेल्प्स टू एडजस्ट द इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली, तो ये यहाँ पे करेक्ट आएगा, ताकि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इट मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, तो ये भी यहाँ पे पॉइंट, वैसे तो सारे पॉइंट यहाँ पे आपको लगेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो पॉइंट आता है वो आपको लिखना है। तो एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, इट हेल्प्स टू एडजस्ट द इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली। बाकी सारे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सही आंसर यही रहेगा। बाकी सारे जो है, लेकिन किसी न किसी तरीके से इसको रिलेट नहीं करता इस पॉइंट को। कीपिंग शोल्डर्स स्ट्रेट, राइट एंड बॉडी रिलैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्ट्रेट बॉडी हो और ऐसे शोल्डर ऐसे हम रखते हैं, तो ये क्या हो गया, तो इसे हम कहेंगे पोस्चर। तो आपका पोस्चर जैसे स्टैंडिंग पोस्चर होता है, सिटिंग पोस्चर होता है, स्लीपिंग पोस्चर भी होता है, तो अलग अलग पोस्चर जो है वो यहाँ पे आएंगे। तो ये कीपिंग शोल्डर स्ट्रेट, राइट एंड बॉडी रिलैक्स, वो होता है एक पोस्चर। उसके बाद है गेस्चर रिफर्स टू इंक्लूजन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया और थॉट, दैट इज करेक्ट आंसर। शोइंग डिफरेंट फीलिंग्स, तो डिफरेंट फीलिंग्स यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, तो वो डिस्टेंस में आता है। शोज वी कैर पेइंग अटेंशन, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, ताकि अटेंशन पे कर रहे हैं उसका मतलब गेस्चर नहीं होता। डैश इंक्लूड्स द टोन, स्पीड ऑफ वॉल्यूम, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस, तो यहाँ पे पैरा लैंग्वेज आएगा। तो पैरा लैंग्वेज में सारी चीजें कंसिडर की जाती है, टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डू नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द मैसेज। तो मैसेज अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा मोड है, वर्बल, तो वर्बल के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नॉन वर्बल में भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। विजुअल, तो विजुअल लैंग्वेज में हमें पिक्चर से ही पता चल जाता है, तो देखने से क्लियर सारी चीजें हो जाती है। क्वेश्चन 23, इफ अ पर्सन इज सिटिंग अप स्ट्रेट शोज, अपराइट स्ट्रेट शोज प्राइड, प्रोफेशनलिज्म, कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस एक करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल क्या है, एक्सलेंट, योर वर्क हैज इम्प्रूव, तो ये है। आई नोटिस योर डेडिकेशन टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट, तो ये भी यहाँ पे फीडबैक है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। यू आर ऑलवेज डूइंग इट द रॉन्ग वे, तो वो भी यहाँ पे गलत है।
ऑल ऑफ द अबाउ, तो वो नहीं आएगा। तो एक्सेलेंट वाला जो है वो पॉजिटिव फीडबैक आएगा, जिसमें ऐसा कोई वर्ड हो जो इंपॉर्टेंट वर्ड फीडबैक के लिए होता है, जैसे एक्सेलेंट, गुड वर्क, नाइस जॉब, यू हैव डन इट नाइसली, तो ऐसे सब वर्ड्स हैं तो उसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं। बाकी के सारे नॉर्मल फीडबैक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नेगेटिव फीडबैक में कुछ नेगेटिव वर्ड यूज हुए होंगे, जैसे आई हेट, आई डोंट लाइक, योर एटीट्यूड, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आएगा। और जनरली जॉब पे ऐसे सारी चीजें होती रहती है, जो हमारे मतलब लीडर्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स कभी कभी यूज करते हैं, आई डोंट लाइक एटीट्यूड मिस्टर संजय, हाउ यू आर टॉकिंग, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये यहाँ पे जॉब में वहां पे नेगेटिव फीडबैक होता है ये। और ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, हमें कभी इतना मतलब सीरियसली भी कुछ चीजें नहीं लेनी चाहिए, ताकि कुछ वो लोग अपने आप से मतलब जज करके कुछ भी कह देते हैं और वो 100% सही नहीं होता है। उनको जो लगता है कभी कभी वो बोल देते हैं, कभी कभी कुछ और चीज रिलेट करके कुछ बोलते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें प्रोफेशनल लाइफ में चलती रहती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव वर्ड अगर यूज होता है तो पॉजिटिव फीडबैक रहती है, तो पॉजिटिव फीडबैक उसे कहा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक में भी उतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो भी उनको लगा होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे का जरूरत है, काम है, तो तब आपको पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों को आदत होती है कि नहीं, रियल में सही काम किया है तो वो अप्रिशिएट करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे। तो ये भी अलग अलग चीजें हैं, तो इससे भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। और जब नेगेटिव फीडबैक मिलती है तो उतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, सब चलता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे 25, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। देखिए यहाँ पे आई हेट, मैंने बताया आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर, तो ये यहाँ पे आएगा। यू कैन श्योरली इम्प्रूव योर ड्राइंग, वो तो एक नॉर्मल फीडबैक है। दिस इज अ गुड ड्राइंग बट यू कैन डू बेटर, तो ये भी एक नॉर्मल फीडबैक है, नॉन ऑफ द अबाउ। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज। बाकी एमसीक्यूज का आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली वीडियोस मिलता रहेगा, रेगुलरली वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करिए, और वीडियो को शेयर करना न भूले अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो उनको भी इस क्वेश्चन का यहाँ पे पता चले। और इस क्वेश्चन का जो लिंक है वेबसाइट का, मेरा ब्लॉग का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जा करके आप इसको कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं, या तो रेगुलरली विजिट करिए इस पेज को, वहां पे आपको हरदम मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आपके डाउट्स जो भी है, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।